हाय गाइस, कल्पना फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन है, वो हर बार एग्जाम में आ रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन दो टाइप के हैं, एक 2D फिगर का रिवॉल्यूशन है, एक 3D फिगर का रिवॉल्यूशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन की खासियत है कि हर बार एग्जाम में आ रहे हैं और हर एग्जाम में, ये मैं ये नहीं बोलूँगा केवल स्कूलिंग एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो आप, हर एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन। एसएससी ले लो, सीडीएस ले लो, वॉटेवर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया के अंदर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन हर बार मिलता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप के एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 2D फिगर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2D फिगर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये दो सेगमेंट में क्वेश्चन डिवाइडेड है। ये एक तो ज्योमेट्री के लिए भी कंसिडर कर लेते हैं और सिंपल सा मेंसुरेशन में भी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब दोनों के लिए ये चीज क्या है, सेम है। ओके, तो हम पहली बात क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर इज 2.1 मीटर। इफ द व्हील कंप्लीट्स 250 रिवॉल्यूशन, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द व्हील। ओके, तो मतलब उसने क्या बोला है कि एक ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का जो पहिया होता है वो कैसा होगा, आपका सर्कल के जैसा। ओके, ट्रैक्टर का पहिया कैसा होगा, आपका सर्कल जैसा। ये पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। ओके, और ट्रैक्टर चलता है तो पूरा वो जो उसका पहिया रहता है वो पूरा का पूरा मतलब कैसे चलता है, सर्कमफरेंस कवर करता है। मतलब ये क्या होगा, मैं एक यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ, ये क्या होगा, ट्रैक्टर का पहिया। ओके, तो ये चलेगा तो ये कैसे चलेगा, रोड के ऊपर ऊपर से चलेगा। ठीक है, तो ट्रैक्टर का पहिया क्या ऊपर चलेगा, मतलब ये क्या करेगा, कवर सर्कमफरेंस। एक सर्कमफरेंस कंप्लीट करेगा मतलब एक राउंड लगाएगा, दो सर्कमफरेंस कंप्लीट करेगा मतलब दो राउंड लगाएगा, तीन करेगा तो तीन राउंड लगाएगा। इसी इसने कितने सर्कमफरेंस कवर किए, 250 इवोल्यूशन। और हमको क्या निकालना है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो यही चीज है कि इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला बुक के अंदर नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, 2πr इंटू एन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो कि मैंने 2πr क्यों लिया। 2πr लेने का ये एक तात्पर्य कि ये क्या है, पूरा सर्कल है और सर्कल की सर्कमफरेंस क्या होती है, 2πr। ठीक है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। ओके, मतलब वो कितनी बार घूम रहा है, पहिया कितनी बार घूम रहा है, ये n से हमको पता चलता है। ठीक है, और d4 क्या है हमारा, d4 क्या है हमारा, डिस्टेंस है। ओके, मतलब आप क्या करोगे, जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को सर्कमफरेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन के अंदर देखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हमको, 2.1 मीटर। देखो 2 मतलब 2r की जो वैल्यू देके रखी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 2r लिख सकते हैं। ठीक है, 2r तो डायरेक्टली लिख दूं मैं 2r की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली 2.1 लिख देता हूँ। आई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, और n की वैल्यू कितनी देके रखे हमको, 250 रिवॉल्यूशन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, 10 को 10 से कट कर दूंगा, 7 का टेबल 3 टाइम बोलूंगा तो 7 3 कितने आ गए मेरे, 21। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब मैं क्या करूंगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना है 75, और 22 के दो फैक्टर कर दूंगा, 2 × 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है मेरा, 150 मल्टीप्लाई बाय 11। मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। आप ये करते मत बैठने, 22 को 3 से फिर उसको इससे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 11 की ट्रिक है, आपको पता है 0 को एज इट इज लिखना, 0 + 5 करेंगे तो 5, 1 + 5 कर दे तो कितना आता है 6, और 1 एज इट इज। ठीक है, तो 1650 ये किस में है हमारा आंसर, ये मीटर में है। हमको आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर में। किलोमीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो 1000 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 10 से 10 1 और ये 2 1 2 कट किया तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.65 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है 2D फिगर को लेके। 2D फिगर को मतलब 2D फिगर मतलब जिसके क्या होते हैं, दो ही डायमेंशन से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर बेस क्वेश्चन था, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला। ये हर बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करेगा। आपकी स्कूलिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको क्या देखे रखा है, ट्रैक्टर का पहिया देके रखा है या साइकिल का पहिया देके रखा है। कोई सा भी पहिया हो, ट्रैक्टर का हो, साइकिल का हो, ठीक है, या फिर जो भी मतलब व्हील है, मतलब 2 व्हीलर का पहिया, कोई भी व्हीलर का पहिया हो, तो इसको इसी फॉर्मूले में रखना है, d = 2πr इंटू एन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3D फिगर का। 3D फिगर का थोड़ा इमेजिनेशन है, तो मैं आपको इमेजिनेशन भी करके बताऊं किस तरह हमको इमेजिन करना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3D फिगर का कैसा क्वेश्चन, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हमको कि रोलर का हमको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने काफी तेज ट्रैक्टर दौड़ाए थे, जिसके कारण क्या हो गया, खड्डे हो गए रोड के अंदर। अब हमने क्या किया है, म्युनिसिपालिटी को थोड़ी रिक्वेस्ट की और उनको बोला कि हमारे रोड को थोड़ा डांबर से एकदम कड़क कर दे, जिससे हम जोर से साइकिल और फिर से जोर से ट्रैक्टर दौड़ाएंगे। ओके,
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली थिंग क्या आती है कि आपको सोचना क्या क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो रोलर कैसा होता है, इस टाइप से आपको रोलर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो पिच के ऊपर भी घूमता है। क्रिकेट का अगर आप पिच देखा होगा तो उसको गोल करने के लिए जो यूज होता है वो सिंपली क्या होता है, रोलर होता है, ओके। या फिर आपने जो बड़े बड़े जो जैसे डांबर रोड बनते हैं उसके ऊपर रोलिंग करने के लिए एक जो डंपर टाइप जो आता है वो भी क्या होता है, हमारा रोलर होता है, ओके। तो रोलर का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। अगर हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये शेप क्या दिखेगा, हमारा सिलेंडर का शेप दिखेगा, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर हमको उसका फॉर्मूला लिखना है, हमको क्या लिखना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू इसकी सरकमफेरेंस निकाल रहे थे, किसकी, केवल सर्कल की। तो सर्कल के सरकमफेरेंस निकाल रहे थे, तो यहाँ पे 2πr का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सा शेप है, सिलेंडर। तो इसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया हमको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। तो इसका फॉर्मूला पहले आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि चीज क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/h और इंटू n, क्योंकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो कितनी बार घूम रहा है, टोटल 500 बार घूम के एक हमारा रोड एकदम कड़क बना रहा है, ओके। अब हमको गिवन क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं गिवन वाली चीज लिख देता हूँ। तो गिवन हमको क्या देके रखिए, रेडियस देके रखिए, कितना देके रखिए, रेडियस हमारी है 84 सेंटीमीटर है। उसके बाद में हमको क्या देके रखा, लेंथ देके रखा, लेंथ कितना, 1.4 का मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर आपको ज्यादा खुशी नहीं जाहिर करनी कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि 2πr/h आ गया फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा, यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि एक चीज सेंटीमीटर में, एक मीटर में, गुणा और भाग में एक ही कंडीशन है, क्या होगा, एक जैसे लोगों का। कभी भी शेर और इंसान की लड़ाई हो सकती है क्या, कुश्ती, शेर और इंसान कुश्ती नहीं होती, ठीक है। तो दोनों अपोजिट चीज है, मतलब उल्टी चीज है। इन दोनों क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को एक ही इंसान बनाना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर, क्योंकि सारे ऑप्शन जो देखे रखे हमको किस में दिए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 84 को किससे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तब जाके क्या बनेगा, हमारा मीटर बन जाएगा, ओके। हम इसको यहीं पे अब छोड़ देते हैं, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे पता चले, इसको सॉल्व नहीं करना है, ओके। अब हमको क्या निकालना था कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू हम सभी को पता है 22/7 है, आप स्कूल में पढ़ चुके हो पाई की वैल्यू। रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पर, 84/100 है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होना कि हाइट तो देखी नहीं रखी। तो ये जो रोलर की जो ये लेंथ थी, अगर आपने रोलर को सीधा खड़ा कर दिया तो ये लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइट के अंदर, ओके। तो ये जो हाइट है वो कितनी है हमारी, 1.4 है। थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय रिवॉल्यूशन कितना होगा, ये 500 रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको वहां पर पॉइंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि 0 से 0 क्या हो रहा है, डायरेक्टली कट हो जाता है, ओके। अब हम यहाँ से एक डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है, ओके। अगर इसको हम कट किया 7 से तो कितना आएगा, 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 से 5 कट हो जाएगा। अभी जो जो चीज बाकी वो लिख लीजिए आप। ये 2 है, यहाँ पर कितना है 22 है, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच रहा है हमारा 84। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखना है कि यूनिट डिजिट देखना है। और आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आपका आंसर आ चुका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर किसी भी नंबर में 5 है क्या, कि हमारे यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है क्या, पॉसिबल ही नहीं। क्या आ सकता है, क्या इम्पॉसिबल है। तो हमारा आंसर डायरेक्टली निकल के ये आ गया, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट में इधर 0 इधर 0 इधर 0 है, इसके अंदर 0 है क्या, नहीं। और कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है क्या कि आपको 0 आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार सॉल्व करता हूँ यूनिट डिजिट के हिसाब से। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा तो कितना आएगा हमारा 16, मतलब 6। तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए हमारा 6 केवल एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। मतलब आपका मैंने कैलकुलेशन का पूरा टाइम बचा लिया है, ओके। तो कैलकुलेशन पूरा बचने के बाद आपके पास क्या बचता है, ये डायरेक्टली आंसर है। कॉन्फिडेंस के साथ आप ये टिक ला के, और अगर आप फ्री हो तो बिल्कुल फ्री टाइम में बैठ के सॉल्व कीजिए, लेकिन एग्जाम में ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एग्जाम में स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। तो हमारे ऐसे वीडियो, अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि रोलर जो है वो 3D फिगर का रोलर है और 2D फिगर के लिए सर्कल है, ओके। तो थैंक्स, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू, जय हिंद।